हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए आज की वीडियो में मैं आपको पफ स्लीव्स डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक पर जो है मेज़रमेंट करेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है अस्तर वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके लिया है और उसके बाद यहाँ पे हम जो है लेंथ की मार्किंग करेंगी। तो मैंने यहाँ पे 9.5 इंच की लेंथ लिए। तो 9.5 इंच पर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे ऊपर तक और यहाँ पे हम जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे हम पफ बनाने के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना ज़्यादा आपको पफ चाहिए उतना आप यहाँ पे लीजिएगा। आप यहाँ पे 2 इंच 3 इंच जितना भी आप ले सकते हैं, जितना आपको पफ चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है 4 इंच ले रही हूँ पफ बनाने के लिए। तो इस तरीके से 4 इंच पर मार्किंग करते हुए और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद इस लाइन के बाद से हमें यहाँ पे नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो 8 इंच का हमें यहाँ पे आर्मोल लेना है 32 साइज़ के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम लेंथ जो हमने ली है 9.5 इंच, उसे हमें ऊपर की तरफ जो है डाउन करना है। तो 3 इंच पर मैंने स्लीव्स को डाउन किया है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लेंगे और अब यहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो हमारी स्लीव्स की गोलाई है वो 10 इंच है, तो उसका हाफ करके लेंगे 5 इंच और 2 इंच यहाँ पे हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे जो स्लीव्स का मेजरमेंट है वो यहाँ पे लगा लिया है। और अब यहाँ पे हम जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों जो मार्जिन वाली लाइन है उसको हमें यहाँ पे मिला लेना है और इसके बाद हम दोनों मार्जिन लाइन को मिला लेंगे। और मैंने जो है यहाँ पे दोनों लाइन को यहाँ पे मिला लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे जो है स्लीव्स की गोलाई का शेप देंगे। तो इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ से स्लीव्स की गोलाई का शेप देना है। देखिए हमारे नॉर्मल स्लीव्स की जो है मार्किंग हो गई है ऊपर की तरफ से। और अब हमने जो यहाँ पे 4 इंच लिया है पफ के लिए, तो उसके सामने से आगे से हम यहाँ पे पफ जो हमें ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। और आपको यहाँ पे पफ जो है कम चाहिए तो उसे आप 1 इंच पर भी डाउन कर सकते हैं, आप 1 इंच भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो 2 इंच लिया है उसको हमें ऊपर की तरफ जो है गोलाई का जो हमने शेप दिया है स्लीव्स की गोलाई का, तो उससे हमें यहाँ पे मिला लेना है। तो इस तरीके से हमने जो है स्लीव्स की गोलाई का शेप दे दिया है। और अब यहाँ पे हम जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। और उससे पहले अगर आप यहाँ पे जो है जो फ्रंट शेप यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने 1/2 इंच को या फिर आप जितना भी आप यहाँ पे देते हैं 1 इंच या 1/2 इंच को कवर करते हुए, तो उस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं। और अगर आप स्लीव्स की गोलाई देना चाहते हैं तो 2.5 इंच यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ लेके और इस तरीके से आप गोलाई दे सकते हैं, जिससे इसका शेप अच्छे से आ जाता है। अब हमने यहाँ पे जो है स्लीव्स का मेजरमेंट दे दिया है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे स्लीव्स की जो कटिंग है वो भी हो गई है। और अब हमें यहाँ पे जो है पफ बनाने के लिए जो है मार्किंग करनी है। तो 4 इंच के आगे से हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो 1.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे पफ बनाने के लिए। यहाँ तक हमें पफ बनाना है और यहाँ पे हम जो है कट लगा लेंगे। तो 1.5 इंच पे मैंने यहाँ पे कट लगाया इस तरीके से, देखिए। और भी सेंटर में भी यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। अब हमें इसे जो है मेन फैब्रिक पर रख के और इसे अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक को जो है हमें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को लिया है और मेन फैब्रिक को हमें यहाँ पे उल्टा लेना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को अटैच करना है। हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट सिलाई नहीं लगाएंगे बॉटम की तरफ, तो हमें जो है यहाँ पे अटैच करना है। तो पूरे को यहाँ पे, तो इस तरीके से हमें बॉटम की तरफ और चारों तरफ से हमें यहाँ पे जो है इसको अटैच कर लेना है अस्तर वाले फैब्रिक से। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है। और अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे यहाँ पे हम कट कर लेंगे चारों तरफ से।
तो मैंने यहाँ पे जो है चारों तरफ से इसकी कटिंग कर ली है। और अब यहाँ पे हमें कटिंग करने के बाद जो हमने 4 इंच पर मार्किंग करी थी उसी को हमें बीच सेंटर से दूसरी तरफ भी 4 इंच पर मार्किंग करनी है। और इसके बाद हम यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। और हमें यहाँ पे जो है चौड़ाई में जो है आप इसके बाद जितने आपके स्लीव्स में बॉर्डर है उस तरीके से आप यहाँ पे जो है मार्किंग करिएगा। तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पर मार्किंग करी है। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, आप अपने बॉर्डर के हिसाब से इसको लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो है स्लीव्स को बीच सेंटर से फोल्ड करेंगे और दोनों जो मार्किंग है हमने करी है 4 इंच पर वो दोनों एक जैसी रहना चाहिए। और उसके बाद हम इस मार्किंग पर जो है सिलाई लगा लेंगे। तो हमने जो 4.5 इंच पर मार्किंग करी है वहाँ तक हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम जो है ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें रहेगा। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा सामने की तरफ से। तो हमें यहाँ पे जो है इसको प्रेस से सीधा करना है। तो बीच सेंटर से इसको इस तरीके से फैलाते हुए और इसके ऊपर हमें यहाँ पे प्रेस से इसको सही कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस लगा के इसको सीधा कर लिया है। और अब यहाँ पे हम इस पर सिलाई लगा लेंगे ताकि ये स्लीव्स से अच्छे से अटैच हो जाए। और अटैच होने के बाद हम यहाँ पे जो है बॉटम की तरफ जो है पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है और हमें बॉटम पे अटैच करना है। तो 1/2 इंच को हमें कवर करते हुए और सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद हमें कट लगा लेने हैं इस पर, जिससे कि जो पट्टी है वो अच्छे से फोल्ड हो जाती है। और इसके बाद हमें पट्टी पर और जो हमने स्लीव्स पर जो है धार स्टिच लगानी है। तो बीच सेंटर से हमें थोड़ी सी दूर अस्तर की तरफ इसको अटैच करना है। जो सिलाई है धार स्टिच वो लगानी है। और उसके बाद हमें पट्टी को बैक साइड पर फोल्ड कर लेना है और स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमारा जो पट्टी है वो भी अटैच हो गई है। और आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे पट्टी को भी अटैच कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे हम जो है पफ बनाने के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमने बीच सेंटर में कट लगाया था तो उसे हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है मार्किंग कर लेनी है। तो बीच सेंटर पे यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने 1.5 इंच पर कट लगाया था वहाँ पे भी हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। दोनों तरफ जो हमने कट लगा रखे हैं वहाँ पे तो ऊपर की तरफ हमें मार्किंग कर लेनी है चौक से। और इस मार्किंग के जहाँ पे हमने की थी 1.5 इंच पर वहीं से हमें बीच सेंटर तक यहाँ पे प्लेट्स रेडी करनी है। तो इस तरीके से देखिए छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पे बना लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है बीच सेंटर तक ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स रेडी कर ली है एक तरफ। और जितनी प्लेट्स आपकी एक तरफ रेडी हुई है उतनी हमें दूसरी तरफ भी अटैच करनी है। और दूसरी तरफ की जो प्लेट्स रहेगी उसका मुंह हमें जो बीच सेंटर है उसकी तरफ रखना है। दोनों प्लेट्स का जो मुंह है आमने सामने हमें यहाँ पे रखना है। एक ही तरफ जो प्लेट्स का मुंह है वो यहाँ पे नहीं रखना है, आमने सामने यहाँ पे हमें प्लेट्स का मुंह रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमें बीच सेंटर तक जितनी भी प्लेट्स आपकी उधर बनी है उतनी हमें यहाँ पे बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पे जो है दोनों तरफ जो है प्लेट्स रेडी कर ली है। देखिए बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे इसका जो पफ क्रिएट हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पे मैंने फ्रंट में शेप देने के लिए मार्किंग करी थी। तो उस मार्किंग पर हमें यहाँ पे बीच सेंटर तक इसकी मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हम इसको स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे यहाँ पे कट कर लेंगे हम।
और हमारी जो स्लीव्स हैं यहाँ पे रेडी हो गई है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।